मैं सर संतोष कुमार त्रिपाठी। मोल कॉन्सेप्ट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। The formula which denotes the simplest ratio, the formula which denotes simplest ratio of elements, simplest ratio of elements present in one molecule of the compound, present in one molecule of compound is known as empirical formula. Empirical formula. एम्पिरिकल फार्मूला जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द फार्मूला विच डिनोट्स द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ all the element present in one molecule of compound is known as empirical formula. Next है molecular formula. Molecular formula. Molecular formula denotes exact number of atoms of all the elements, exact number of atoms of all the element in one molecule of compound is known as molecular formula. Molecular formula. देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, the molecular formula denotes exact number of atoms of all the element in one molecule of compound is known as molecular formula. इस तरह से हम छोटे रूप से इसे डिफाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला, और इसको साथ में लिखेंगे EF एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें क्या रिलेशन है? रिलेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ N क्या होता है? N इज इक्वल टू है मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मासेस। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू N। अब इस N को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला में, तो हमारा क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला।
पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ empirical फार्मूला। हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे डिटरमाइन करते हैं, और इसके लिए देखिए इसमें है फर्स्ट में सीरियल नंबर, पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर है एलिमेंट, इसके बाद है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वेट रेशियो। दूसरा है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये क्या बनाता है? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। इसको ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद है सिंपलेस्ट रेशियो, और इसके बाद है होल नंबर। इस तरह से स्टेप होता है। इस स्टेप में हम क्वेश्चन करके फिल करेंगे। पहले हम क्या बनाएंगे? सीरियल नंबर, एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और वेट रेशियो, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। क्या बनेगा इसमें? नंबर ऑफ एटम्स। इसको ए से नोट करते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो, होल। इस पर क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन। क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% ऑफ कार्बन and molar masses of hydrocarbon is 30 and molar masses of hydrocarbon is 30. Calculate in molecular formula and empirical formula. Calculate molecular formula and empirical formula. अभी तो देखिए क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन है कोई, इसमें कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 80%। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो अगर कार्बन 80% तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 20%। एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30। मोलर मास हाइड्रोकार्बन कितना है? 30। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। सीरियल नंबर, अब यहाँ एलिमेंट, परसेंटेज, यहाँ इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। इसे क्या निकलेगा? ए। फिर इसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, इसके बाद होल नंबर। देखिए इसमें सीरियल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? कार्बन। इसका परसेंटेज कितना है? 80। 2 में क्या है? हाइड्रोजन। परसेंटेज कितना है? 20। अब 80 डिवाइड बाई एटॉमिक मास कितना है? 12। यहाँ 20 डिवाइड बाई 1, अभी कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 20/3। ये कितना आ जाएगा? 20। अब सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का तरीका है कि जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे छोटा हो, जिसकी वैल्यू सबसे कम हो, उससे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा?
20/3/20, 20/3/20, 20, इसमें क्या करना है, 20 20/3 बाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 20/3 क्या हो जाएगा ये 3। अब इसका इंपीरिकल फार्मूला है ना, यहाँ होल नंबर की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, होल है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है होल नंबर बनाने की। तो हम इसको क्या कहेंगे, इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH3। इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH3। एक कार्बन आ गया और 3 हाइड्रोजन आ गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे करेंगे, पहले हम N निकालते हैं। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेज, मॉलिक्यूलर फार्मूला मासेज कितना है 30 और इंपीरिकल फार्मूला मासेज कितना है 15, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला, दिस इज इक्वल टू C2H6, दिस इज इक्वल टू C2H6। अभी देखिए इस तरह से हम इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the compound of carbon, hydrogen and oxygen contains the compound of carbon, hydrogen and oxygen contain 52.2%, 13%, 52.2% carbon, 30% hydrogen, 30% hydrogen. Determine empirical formula and molecular formula. Determine molecular formula and empirical formula. अब देखिए इसमें भी इसमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज है, फर्स्ट है कार्बन, इसके बाद है हाइड्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन। कार्बन है 52.2% और ये हाइड्रोजन है 13% और ऑक्सीजन है 34.8%। हाइड्रोजन है 34.8%। अब इसके बाद हम बनाते हैं हमारा पेटर्न बनाएंगे, तो 52.2 डिवाइड बाई 12, 13/1 और 34.8 डिवाइड बाई 60। इससे वैल्यू आ जाएगी, इससे वैल्यू आएगी 30, इससे वैल्यू आएगी 2.17 और ये वैल्यू आएगी 4.45, इससे वैल्यू आएगी 4.35। अब इसमें अब हमें क्या बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो क्या करना होगा, जो वैल्यू सबसे कम है उसमें सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा वैल्यू सिंपलेस्ट रेशियो में ऐसा हो जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाई 2.17, दिस इज इक्वल टू 2 और 13 डिवाइडेड बाई 2.17 और 2.17 डिवाइड बाई 2.17।
वैल्यू हो जाएगी 1। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना इसका, C2H6O। क्या बना फार्मूला, C2H6O। दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला। इस क्वेश्चन में केवल एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन a compound of carbon, hydrogen and nitrogen contain weight ratio 9:1:3.5, 1:3.5. If molar masses of the compound 108 gram, if molar masses of compound is 108 gram, then calculate molecular formula and empirical formula. Molecular formula and empirical formula. Then calculate molecular formula and empirical formula. देखिए इसमें परसेंटेज में नहीं गिवन है, इसमें गिवन है देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन का रेशियो है 9, हाइड्रोजन का है 1 और नाइट्रोजन का है 3.5। तो इसका एटॉमिक मास में डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा 9/12, 1/1 और 3.5/40। अब इससे क्या आ जाएगा 3/4 और इससे क्या आ गया 1, इससे आ जाएगा 1/4। क्या आ गया 1/4। ये हमारा आ गया नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज नंबर ऑफ एटम्स। अब इसमें हमें क्या बनाना है, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बनेगा 3/4 डिवाइड बाई 1/4, दिस इज इक्वल टू 3। और यहाँ क्या है 1/4, दिस इज इक्वल टू 4 और 1/4 डिवाइड बाई 1/4, 1/4 इक्वल टू 1। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है C3H4n। हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसके लिए n निकालेंगे। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू मॉलिक्यूलर मासेस डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस दिया हुआ है 108, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है 54, दिस इज इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 into C3H4n। फार्मूला बनेगा C6H8n2, C6H8n2। दिस इज ऑल अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा टॉपिक है स्टिचियोमेट्री एंड स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस पर हम आज कुछ क्वेश्चन शुरू करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसमें पढ़ना है हमको मोल रिलेशनशिप, मोल रिलेशनशिप। देखिए क्या इसको पढ़ सकते हैं, मोल एनालिसिस। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करना होगा इसको देखना है, कैसे इसमें करेंगे हम। जैसे है ट्वाइस KCl O3 इक्वल टू ट्वाइस KCl प्लस 3O2। अब इसमें हम मोल रेशियो से क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक का मोल जान लेने के बाद दूसरे का मोल हम कैसे आसानी से निकालते हैं, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम आपको लिखने सिखाएंगे कि कैसे मोल रिलेशनशिप बनता है। इसमें देखिए KClO3 है, जिसको हम लिखेंगे मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसमें 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस तरह से हम लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अभी इस क्लास में हम इस पर क्वेश्चन करेंगे।